Hello students, our next basic practice for crop production is removing the weeds or weeding. तो पहले हम देखें कि हमने अब तक क्या किया है. First we have loosening the soil, लूज़ कर चुके हैं, soil को लूज़ कर चुके हैं, उसको रेडी कर चुके हैं सो दैट कि हम उसके अंदर सीड्स डाल सकें. सीड्स डाल फिर हम तो फर्स्ट हमने क्या किया है, प्लोइंग किया है, देन हमने उस सीड्स डाले हैं. सीड्स अगर डाले हैं तो उनको ग्रोथ के लिए हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया है सो दैट उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सकें. देन इरिगेशन, वी हैव सप्लाइड सम वाटर टू द मेन क्रॉप. ओके, ये सब हम कर चुके. अब पानी भी आपने दे दिया, न्यूट्रिएंट्स भी आपने दे दिए, सीड्स तो डाले ही हुए हैं, सीड्स डाल दिए, देन उनको न्यूट्रिएंट्स आपने दे दिए और उनको वाटर मिल चुका है. तो न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब मिल चुका है. नाउ अब आपका मेन जो क्रॉप है वो बड़ा हो रहा है. ओके, तो क्रॉप आपकी बड़ी हो रही है. बट इस क्रॉप के साथ आपने देखा होगा कुछ साथ में मेन क्रॉप के अलावा कुछ साथ में कुछ प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स. व्हाट वी कॉल देम, वीड्स. दीज आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विद मेन क्रॉप प्लांट. आपने वीट के सीड्स डाले, सीड्स आपने वीट के डाले हैं, लेकिन उसके साथ आपने देखा होगा कभी कभी ग्रास हो जाती है, उसके साथ साथ कुछ और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, लेकिन हमारी मेन क्रॉप क्या है, हमारी मेन क्रॉप तो वीट है. ठीक है, तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, वीट क्रॉप पे होना चाहिए, हमारी वीट पर होना चाहिए. लेकिन साथ में क्योंकि अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये अनवांटेड प्लांट्स ऐसा क्या करते हैं, तो ये अनवांटेड प्लांट्स की वजह से हमारी मेन क्रॉप पर क्या इफ़ेक्ट होता है. तो जो ये वीड्स है, इन पे क्या, इससे वीड्स क्या करते हैं, हमारी मेन जो वीट क्रॉप है उसको क्या चाहिए, जो हम उसको वाटर दे रहे हैं, उसको जो हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, उसको जो हम सनलाइट मिल रही है, उसको जो स्पेस मिल रही है, तो ये सब क्या होता है, कौन कंज्यूम करने लगता है, ये सब कंज्यूम कौन करता है, ये वीड्स कंज्यूम करने लग जाते हैं. तो वीड्स जितना जैसे आपने वाटर दिया, इनके बीच में एक्चुअली में क्या होने लगता है, कंपटीशन. वीड्स और मेन क्रॉप में आपका इनके बीच में कंपटीशन होने लगता है. हम तो दे रहे हैं मेन क्रॉप को, वीट क्रॉप को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये अच्छे से ग्रो कर जाए, इनके सीड्स जर्मिनेट होंगे पहले, फिर देन ये ग्रो कर जाए, क्योंकि प्लांट्स को भी वाटर चाहिए खड़ा रहने के लिए. न्यूट्रिएंट्स, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनपीके न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, एनपीके फर्टिलाइजर्स चाहिए सो दैट दे कैन ग्रो वेरी वेल. सनलाइट, सनलाइट प्रोवाइड कर रहा है. स्पेस, क्योंकि वीट को ज़्यादा, आपको वीट क्रॉप चाहिए, एक खेत में आपको ज़्यादा फूड ग्रेन्स चाहिए, तो क्या होगा, वीट ज़्यादा की ज़्यादा लगनी चाहिए. तो ये जो छोटी छोटी घास है या अनवांटेड प्लांट्स है, ये कम होने चाहिए. तो लेकिन एक्चुअल क्या होता है, इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है. ये क्या करते हैं, जो चीज़ें आप मेन क्रॉप को प्रोवाइड करा रहे हो, ये मेन क्रॉप को ना जाकर ये किसको जाने लगते हैं, वीड्स को जाने लगते हैं. तो वीड्स लेने लगता है और ये अपने आप को ज़्यादा फैलाने लगते हैं, ज़्यादा इनकी ग्रोथ होने लगती है. तो इससे क्या होता है, हमारी मेन क्रॉप पर इफ़ेक्ट पड़ता है और जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो हमें लेस मिलेगा. तो हमें क्या करना है, इन वीड्स को हटाना है. सो दैट ये चीज़ें, जो 4 चीज़ें हैं,
ये हमारी सिर्फ मेन क्रॉप को ही मिले, इनके बीच में ऐसा कोई कंपटीशन ना हो, सिर्फ फोकस किस पे हो, वीट क्रॉप पे। तो इसलिए इन वीड्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो कुछ पहले हम एग्जांपल्स बताते हैं कि किस टाइप के वीड्स होते हैं। कॉमन वीड्स हैं, common weeds which we usually found in राइस और वीट क्रॉप्स में। ठीक है, तो इन में कौन से मिलते हैं? सबसे पहले वाइल्ड ओट, ग्रास भी होती है, ग्रास तो आपने जनरली अपने देखी भी होगी। ओके, नेक्स्ट है एमरेंथस, फोर्थ है शिनोपोडियम। तो ये कुछ कॉमन वीड्स हैं जो मेन आपकी राइस और वीट क्रॉप्स में मिलती है। अब जो जनरली हम इनको किस नाम से जानते हैं वो देखें। इसको हम जानते हैं जावी, ग्रास तो आप जिसको आप बोलते हो घास, एमरेंथस चौलाई, शिनोपोडियम बथुआ। राइट, ये आपने नाम सुने भी होंगे, चौलाई, बथुआ। विंटर्स में ये हम खाते भी हैं, चौलाई, बथुआ, इनको यूज़ भी करते हैं। जावी का भी बहुत यूज़ होता है, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है, काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है जावी का भी। तो इनडायरेक्टली वैसे तो हम कह रहे हैं कि वीड्स अनवांटेड प्लांट्स हैं, लेकिन वो अनवांटेड प्लांट्स किसके लिए है? हमारी मेन क्रॉप्स के लिए है, मेन क्रॉप्स के लिए। लेकिन ये इनका कहीं ना कहीं यूज़ भी हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छे हैं, तो इनको हम कंज्यूम करते हैं, इसका मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में अच्छा यूज़ होता है। ठीक है, तो वीड्स यानी हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन हमारी मेन क्रॉप प्लांट के लिए ये बुरे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सारा जितना भी वीट क्रॉप को मिलना चाहिए चीज़ें वो ये खुद लेने लगते हैं और क्या करने लगते हैं, रूल करने लगते हैं उस खेत में, जिसकी वजह से हमारी मेन क्रॉप प्लांट क्या है, आउटपुट कम देती है। तो हम इनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इनको हटाते हैं। चौलाई और बथुआ इसलिए ये चीज़ें हटाई जाती हैं, निकाली जाती हैं, जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगती हैं तो इनको हटा दिया जाता है। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल भी हो सकता है। ऐसे कौन से वीड्स हैं जो आप कंज्यूम भी करते हो और जो आप यूज़ भी करते हैं? तो चौलाई, बथुआ, तो ये दीज आर कॉमन वीड्स। ठीक है, कॉमन वीड्स। तो हमें इन वीड्स को हटाना है, वीड्स को हटाना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग। तो वीडिंग इज आवर नेक्स्ट टर्म, कि वो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम क्रॉप। तो वीड्स को हमें रिमूव करना है, तो वीड्स को आप कैसे रिमूव करोगे? वीड्स को रिमूव करना है, सबसे पहले तो बेस्ट टाइम कब है, सबसे अच्छा टाइम कब है इनको रिमूव करने का? इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तब है बेस्ट टाइम इन वीड्स को रिमूव करने का। एक बार सीड्स इनके ग्रो हो गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपने वीड्स रिमूव कर दिए लेकिन जो सीड्स इधर उधर गिर गए हैं वो फिर ग्रो कर जाएंगे। तो इसलिए बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, फ्लावर से क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, फिर उससे ज़्यादा ग्रो करेंगे, इसलिए इनको इस टाइम से पहले वीड्स को निकाल लेना चाहिए। अब वीड्स को निकालने का क्या मेथड हो सकता है, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं इनको? मेथड्स फॉर वीडिंग,
कैसे आप रिमूव कर सकते हो? सबसे पहले रिमूव बाय हैंड, इतना इट्स नॉट हार्ड टू रिमूव विद द हैंड, आप हैंड से उसको रिमूव कर सकते हो. सेकेंड, यू कैन रिमूव बाय यूजिंग ट्रॉवल. ट्रॉवल से आप रिमूव कर सकते हो. ट्रॉवल, आप खुरपा, जिसको आप बोलते खुरपा खुरपी, आप उससे भी रिमूव कर सकते हो. ठीक है. आपने देखा होगा कपास के खेत में जब आपके कपास लगती है, कॉटन लगती है, तो आप बड़े बड़े कसोले से उसको रिमूव करते हो. तो ये मेथड होते हैं इनको रिमूव करने के. 2 मेथड्स. नाउ एक लास्ट मेथड है थर्ड मेथड इज टू यूज वीडीसाइड्स. वीडीसाइड्स, तो वीडीसाइड्स भी हम यूज करते हैं. तो वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स करते हैं टू किल weeds, to kill only weeds. it does not affect our main crop. कभी भी हमारी मेन क्रॉप को अफेक्ट नहीं करेंगे वीडीसाइड्स. दे जस्ट किल द वीड्स को हटाते हैं. और ये वीडीसाइड्स के एग्जांपल्स हैं. कौन कौन से मिलते हैं मार्केट में? 2,4-D, MCPA and butaclo. So these are common weedicides which we use to kill weeds. तो weeds को destroy करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. तो इस तरह से weeds को हम हटाते हैं. weeds को हटाना ज़रूरी है, otherwise they will affect our main crop plant. Thank you.